हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब जैसे हमको मालूम था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मोशन में है तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के ई ट्रांसलेशनल दैट इज इक्वल टू हाफ उसका मास m इनटू उसके वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा। वैसे ही हर रोटेटिंग बॉडी के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस लेक्चर में हम लोग उसी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, हमको इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बस ये दो ही चीजें दी है। ठीक है, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर मासेस कंसीडर करेंगे m1 m2 m3 टिल mn। हर एक का डिस्टेंस है r1 r2 r3 टिल rn। अब हर एक की लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी उसके रोटेशन को। ये हो गया v1, ये हो गया v2, ये हो गया v3 और ये हो गया vn। ठीक है, अब रिलेशन हमको मालूम है v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। वेरी सिंपल, ये तो पता था, सर्कुलर मोशन में पढ़ा है हम लोगों ने। v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। सिमिलरली vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? हाफ m1 v1 स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल इज हाफ m2 v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। Similarly, kinetic energy of nth particle can be written as half mn vn square that is equal to half mn rn square omega. So total kinetic energy of all the particles, that is also known as total rotational kinetic energy. Okay, सभी पार्टिकल के रोटेशन का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुआ ना। सभी पार्टिकल के रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी is equal to rotational kinetic energy that is equal to ke1 plus ke2 till ken। therefore kinetic energy of rotation सभी में कॉमन देखो, इधर से हाफ निकाल लिया हम लोगों ने, तो बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर और बाहर लगा ओमेगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? therefore kinetic energy of rotation is equal to half summation I is equal to 1 to n mi ri square into omega। what is summation mi ri square है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा है। this is nothing but moment of inertia, so this is the formula for kinetic energy of rotation। therefore kinetic energy of rotation is equal to half I omega square। ओके, अब हम लोग इसी लेक्चर में रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। ठीक है, नाउ वी नो दैट L इज इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, अब यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना डालेंगे? L by I सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। therefore kinetic energy of rotation that is equal to half I omega square is L square upon I square, एक I कैंसिल गया। therefore kinetic energy of rotation that is equal to L square upon 2I। ओके, अब हमने कुछ लेक्चर पहले, दो तीन लेक्चर पहले ये पढ़ा था कि एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। वेलोसिटी वाज रिप्लेसिंग ओमेगा
मास को किसने रिप्लेस किया था यहाँ पे, आई ने। फोर्स को किसने रिप्लेस किया था, टॉर्क ने। मोमेंटम को रिप्लेस किसने किया था, एंगुलर मोमेंटम ने। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते थे, हाफ mv स्क्वायर। तो ये एनालॉजी से भी काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहां लिख सकते हैं, हाफ m को किसने रिप्लेस किया है, I, v को किसने रिप्लेस किया है, ओमेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। p क्या लिखा था हम लोगों ने, mv, m की जगह क्या लिखेंगे, I, v की जगह लिखेंगे ओमेगा। f क्या था, m इंटू a, टॉर्क क्या रहेगा, m की जगह I, यहां पे लिखना भूल गए, a की जगह क्या आएगा, अल्फा, I अल्फा। पिछले लेक्चर में ही पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो ये हो गया एनालॉजी बिटवीन रोटेशन, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ये लीनियर मोशन या फिर ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, समझ गए। सो ये सारा कंसेप्ट था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब लास्ट में एक कंसेप्ट इसी में, वर्क डन पुशड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा है हम लोगों ने, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो बस रोटेशनल मोशन में वही एक्सटेंड करेंगे कि वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इतना याद रखना है। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा 1, और फिर हम लोगों ने उस पर वर्क किया और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा 2, तो इस केस में वर्क डन कितना ही निकालेंगे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। देयरफॉर वर्क डन कितना रहेगा फिर यहां से, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। ये कंसेप्ट याद रखना, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन, वर्क डन इन रोटेशनल मोशन इज ऑलवेज चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, और चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। दैट्स इट।